आप कहाँ से आई हैं? I've come from London. हम डबल PhD हैं. आओ आगे बढ़े विश्व रच दे नया नव सृजन का नियत अब समय हो गया। हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले हिंदू बनना भूल गए, गीता के वचनों को सार देना भूल गए। अरे रावण ने सिया चुराई थी, सोने की लंका जलाई थी। आज लाखों सिया हरी गई कि वो लंका जलाना भूल गए। तिहाड़ जेल में मेरी मेडिकल लाइन में जॉब थी, मैं उसको छोड़कर माँ के पास आई हूँ। जो लोग जिनको लग रहा है कि मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं, तो जो विरोधी दल है उनको मैं कहना चाहूंगी, काशी रहता है, वृंदावन रहता है, मूव फॉरवर्ड, कम अहेड, निर्माण कराइए ना, आपको भी मिलेगा। ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम नहीं आएंगे। हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं, आप सभी से प्रश्न करते हैं, क्या हमारे श्री राम कभी गए थे जो आएंगे? गए नहीं। जो कहीं गया ही नहीं है वो कहाँ से आएगा? वो यहीं थे, यहीं है और यहीं रहेंगे। हम किसी दूसरे देश से फ्लाइट से लैंड होने इंडिया नहीं आ रहे हैं, वो सबके भीतर ऑलरेडी लैंड कर चुकी। नारी है दुर्गा का रूप, पर बैठी किस अंधकूप, अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं इसलिए पहचान नहीं। जानो अपनी शक्ति को, तुम भी किसी से कम नहीं, और तुम्हें जो हिला दे ऐसा किसी में दम नहीं। अभी हमारे साथ जिन भगवाधारी साध्वी को आप देख रहे हैं, ये लोग कोई साधारण साध्वी नहीं है, बल्कि इनमें से कोई लंदन के है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, तो कोई गूगल में काम कर चुके हैं। और इन लोगों से बात करेंगे कि ये लोग अयोध्या क्यों आई और ऐसा क्या कारण है कि ये लोग भगवा वस्त्र जो है धारण किए। नाम क्या हुआ आपका? Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Our Holiness Master Shamriji. अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली है? I am currently here in the Ayodhya ashram, but our head office is in the Lucknow ashram, Ananda ashrams. आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम साध्वी ज्योति प्रभा भारती है और मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी। और आप भगवा वस्त्र धारण कब की? हमें तो 8 साल हो गए हैं भगवा धारण किए हुए। आप लोग कोई 8 साल हो गए हैं? जी। आप लोग कोई अयोध्या आने के लिए आमंत्रण मिला या फिर भगवान के प्रति प्रेम दिखा किए? भगवान के घर आने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, जहाँ तक मुझे तो जिन लोगों को निमंत्रण मिल रहा है वो उसे अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है भगवान राम की धरती पे आई है। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, श्री रामचरितमानस आप पढ़ोगे तो उसमें कहा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ परमारथ नाही। तो जो भगवान वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस समाज की सेवा या तो आप कर सकते हो या आपके भक्त कर सकते हैं, अन्यथा सभी स्वार्थ के प्रीति है, स्वार्थ के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत सब कार्य करते हैं। हम तो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का कार्य करने आएंगे, चाहे कोई हमें बुलाए ना बुलाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम लखनऊ आश्रम हमारा हेड ऑफिस है और यहाँ आनंद आश्रम, यहाँ अयोध्या में हमारा आश्रम है रिकाबगंज में। तमाम नेता मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि राम तो हर जगह है, अयोध्या में सिर्फ राम नहीं। बिल्कुल, राम तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, हमारी सांस चल रही है, प्रमाण है भगवान श्री राम का कि हमारी सांसें चल रही है, क्योंकि रोम रोम में रमन करने वाली शक्ति पर प्रभु श्री राम है। तो वो सांसें बताती है, प्रमाण है इसका कि हमारी सांसें चल रही है। इसका मतलब भगवान श्री राम कण कण में व्याप्त हैं। भगवान श्री राम है तो विश्व है, श्री राम है तो विश्व है, राम के बिना सब अदृश्य है। क्या पता था किसी को, जब भगवान श्री राम नहीं आए थे साकार रूप में, किसी को पता था भगवान श्री राम है? कोई नहीं पता था। लेकिन जब भगवान राम आए तो पता चल गया, अच्छा ये प्रभु राम है। काकभुशुंडी जी वहाँ भ्रमित हो जाते हैं, माता सती भ्रमित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं था, वो आत्मज्ञान नहीं था, उन्होंने खुद को नहीं जाना कि हम कौन है, ये कौन है। वो ज्ञान मिला सतगुरु के द्वारा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो समस्त अखंड ब्रह्मांड में जो सत्ता व्याप्त है, जो अखिल ब्रह्मांड के सत्ता है, जो हमारे रोम रोम में बस रहे हैं प्रभु श्री राम, उनका जो दर्शन हमारे अंतर्घट में करा दे, वही पूर्ण सतगुरु है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे सतगुरु मिली है, मेरी परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी, जिन्होंने मुझे वो आत्मज्ञान दिया, सेल्फ रियलाइजेशन कराया, जिसको विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आत्मा है तो महसूस करो, अगर ईश्वर है तो उसे देखो, और नहीं तो पाखंड करने से अच्छा है कि तुम नास्तिक हो जाओ। आस्तिक होने का पाखंड मत करो, पाखंड कभी। बिल्कुल, क्योंकि सच्चा हिंदू वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ वेदों को पढ़ता नहीं है, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, उसके मर्म को जानता है कि आखिर वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं। कैलेंडर में लिखा होता है कि इस तारीख को बारिश होगी,
कैलेंडर को निचोड़ दीजिए, क्या बारिश का एक बूंद निकलेगा पानी को? नहीं निकलेगा। आपको उस तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा क्या इस तारीख को बारिश हो रही है, नहीं हो रही। तो वेदों में जो लिखा है, वेदा में तम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते नाया, कि उस आदित्य के समान, उस सूर्य के समान जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, जो ईश्वर है, उसको जानो, मैं उसको जानता हूँ। और ये कोई और मार्ग नहीं, आत्मज्ञान का मार्ग है, तत्व ज्ञान का मार्ग है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्, जिसे राज विद्या कहा है। जिस ज्ञान को प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया तो वो महाभारत युद्ध कर पाया, वरना वो तो सबके मुंह में पड़ गया था, ये मेरे चाचा है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे फलाना है, ये मेरे फिलाना है। तो क्यों उसको क्यों कहा? क्योंकि वो अधर्मी थे, वो पापी थे, और उन्होंने उस अधर्म के अन्न को खाया था, उनके खून में भी अधर्म का खून दौड़ रहा था। इसीलिए अर्जुन को जगाया प्रभु श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, उस ज्ञान को देकर। और आज हम सबको जागने की बारी है, क्योंकि हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले हिंदू बनना भूल गए, हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले हिंदू बनना भूल गए, गीता के वचनों को सार देना भूल गए। अरे रावण ने सिया चुराई थी, रावण ने सिया चुराई थी, सोने की लंका जलाई थी, आज लाखों सिया हरी गई कि वो लंका जलाना भूल गए। कहाँ से आई है? I've come from London. लंदन से आप आई हैं? जी, my name is Dr. Sadhvi Avakshi Bharti. I'm a disciple of Her Holiness Mahashutosh Amri ji, and I will try and speak in Hindi on this one. So आप इंग्लिश भी बोलती हैं? English is fine. So that's great. So the thing is, when you talk about Rajniti, our Ram Bhagwan ji did, Krishna Bhagwan ji did. If you break down the word Rajniti, the king's way, he shows. क्योंकि he shows how the niti should be, how the Raj should be looked after. That's what Shri Krishna did. That's what our Lord Ram ji did. That's what Shivaji Maharaj ji हम did. एक चीज चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में समझ नहीं पाते, अब हिंदी बोलती है? थोड़ा थोड़ा. हाँ, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी में थोड़ा समझाइए लोग। So what I just said here, I'll try and say in Hindi, कि राजनीति जो है, राजनीति तो हमारे प्रभु श्री राम ने की, राजनीति तो वो श्री कृष्ण भगवान जी ने की। महाभारत का युद्ध क्या आसान था? इतने सालों के धैर्य रखना, बड़े आराम से उस कार्य को करना। और श्री राम जी आप जो अपनी जिंदगी में देखो, आपको कोई कुछ कह दे, आप उस बंदे को मारने पर पड़ जाते हो। उन्होंने तो माता सीता को, जगत जननी को ले गए थे, उन्होंने कैसे धैर्य रखा? क्योंकि उनको पता था ये कार्य कैसे होगा, उनको कैसे कैसे करके सबका कल्याण कैसे होगा। क्योंकि महापुरुष जो होता है, ईश्वर सबका कल्याण ही चाहता है, सृजन में वो विश्वास करते हैं। और ऐसा ही गुरु हमारी माँ है, माँ आशुतोष शामरी जी सृजन में विश्वास करती हैं। बड़े आराम से उन्होंने इस समय में ऐसी दिव्य प्रकाश किया है, ऐसी गहन समाधि अब उन्होंने धार रखी है कि सर श्री आशुतोष महाराज जी को, जो 2014 में गए थे समाधि में, उनको लेकर आने के लिए कि विश्व कल्याण हो और विश्व में शांति हो। और वो जो राम राज की आज बात कर रहे हैं कि वो राम वो स्थापित हो, कि असल में वो दिखा रहे कि राजनीति क्या होती है। और आपने हमसे पूछा था इस भगवे के बारे में, पर क्या है, माँ ने इस चीज को, इस बीड़ी को उन्होंने उठाया है, पकड़ा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी अच्छे हैं, गृहस्थी अच्छे हैं, इनके सब नियम थे, पर हमारे समाज से सब लुप्त हो गया। इट्स ऑल गॉन। वी डोंट हैव आवर संस्कृति, वी डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग गृहस्थ, वी डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग वृद्ध, वी डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ संन्यास। संन्यास की आज समय की आवश्यकता है, समय की मांग है संन्यासी, क्योंकि संन्यास क्या है किसी को समझ ही नहीं आया। संन्यास वो है जो सिर्फ अपना कल्याण के लिए नहीं, समाज के लिए, कल्याण के लिए बाहर निकलना और कार्य करना। इसीलिए ये भगवा पहनते हैं। क्योंकि इवन द किंग्स, राजनीति की बात होती है, किंग्स वो जब भी कोई समस्या होती थी कहाँ जाते थे? दीदी कहाँ जाइए? बस गुरु के पास जाते थे, गुरु के पास जाते थे और संत महापुरुषों के पास जाते थे। उनके कोई दुविधा होती थी, यहाँ तक उनको कोई सपना भी आता था कि उनको समझ नहीं आता, वो उनके पास जाते थे, उनसे एडवाइस लेके उस राज को रहने, क्योंकि उनको पता था अध्यात्म की पीढ़ी उनके पास है, अध्यात्म से ही जीवन है। ये बस उनको ये समझती, हमें ये सेवा दी गई है ना। साध्वी जी, अगर एक तरफ देखा जाए तो हमारे देश के जो लोग हैं खुद कल्चर को भूलते जा रहे हैं। आप लोग विदेश में होने के बाद भी सनातन कल्चर को एडॉप्ट किए हैं। सनातन धर्म को हमने अडॉप्ट नहीं किया, कोई अडॉप्ट करने वाली चीज, इट्स नॉट समथिंग यू अडॉप्ट, वो बस है, उसको जानने की आवश्यकता है। ये चीज है, ये जानकारी, ये ज्ञान में रहती है। वहाँ पर सनातनी लोग कितने परसेंट है? 100%। सनातनी हर एक मानव है। हम कह रहे हैं, हमारी बात पर थोड़ा गौर करना कि सनातनी सब हैं,
पर वो भूल गए हैं। वो सनातन, वो शाश्वत, वो ईश्वर है, उस ईश्वर को भूल गए। जो सत्य सनातन शाश्वत है उसको ही भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं। मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। उसको अब खुद नहीं पता कि वो खुद उस ज्योति स्वरूप ईश्वर का अंश है। वो बस भूल गए हैं। उस ज्ञान को बस दुनिया तक पहुंचाना है कि तू ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का अंश कैसे कार्य करेगा वैसे आप करें। कहना चाहूंगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी, आई हैं। मैंने बीकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सीएस किया है, 1.5 साल मैंने गूगल कंपनी में जॉब किया है। मैं जो कहना चाह रही थी वो ये चीज़ है, आपने भगवे पे प्रश्न किया कि भगवा धारण किया, सब कुछ हुआ। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी लाइफ स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने 50 गुरुओं के पास गए, उनके भीतर एक विदेश में भी जाके अपने कल्चर के बारे में बताया। हाँ, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। स्टार्टिंग पॉइंट थी, उनके भीतर खोज थी कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो ईश्वर का दर्शन कराए। बहुत खोजा, बहुत समस्याएं थी लाइफ में, पर उन्होंने अपनी खोज नहीं छोड़ी। अंत में जाके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जो उस समय के पूर्ण सतगुरु थे, उन्होंने ईश्वर का दर्शन विवेकानंद जी को कराया। उसके बाद उन्होंने भगवा धारण करके भारतीय संस्कृति का परचम विदेशों तक लहराया। तो ऐसे ही आज हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी की ये साध्वी बहनें हैं जो विदेश से आई हैं। विदेश से आई हैं, और कैसे आई, भगवा कैसे धारण की, ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि उनके जीवन में भी माँ आशुतोष शामरी जी के रूप में एक पूर्ण सतगुरु आए। और आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगी कि हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी इस समय समाधि में है पिछले 1.5 महीने से, और इस संकल्प के साथ समाधि में है कि सर्व श्री आशुतोष महाराज जी जो पिछले 10 साल से समाधि में है वो उनको लौटाएंगी। वही वह शक्ति है जो उनको वापस समाधि से लाएंगी, और वो 1.5 महीने से समाधि स्थित। अच्छा, सन्यासी का असली मतलब क्या होता है? लोग ये जानते हैं कि घर परिवार सब कुछ त्याग के जो लड़कियां जो है सन्यासी बनती है और घर परिवार सब कुछ त्याग देती है। सन्यासी वो होता है जो अपना सर्वस्व अपने गुरु चरणों में समर्पित कर दे, और गुरु उसका सर्वस्व हो, और गुरु के अलावा उसके जीवन में फिर कुछ नहीं। घर कहाँ हुआ? मैं बाय बर्थ एम फ्रॉम दिल्ली। ये राजनेता हैं जो ये बयान दिए हैं कि राम जी हमारे सपने में आए कि 22 तारीख को वो अयोध्या नहीं आएंगे, कोई और दिन आएंगे। राम जी 22 तारीख को अयोध्या नहीं आएंगे। राम जी 22 को नहीं आएंगे, सपने में उनके आए हैं। सपने में आए हैं। नहीं इसका जवाब हम दे हाँ, आप दीजिए। जवाब हम देना चाहेंगे कि जिसने भी ये कहा है सपना है, क्या है, हमने नहीं देखा। पूर्व जो है लालू प्रसाद यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी, वो बोले हैं कि राम जी 22 तारीख को नहीं आएंगे, मेरे सपने में बोले हैं। किसने क्या कहा है हम नहीं जानते, और किसने क्या सपना देखा ये भी हम नहीं जानते। ये प्रभु श्री राम जाने, जो दिखाते हैं उन्हीं को पता होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम नहीं आएंगे, हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं, आप सभी से प्रश्न करते हैं, क्या हमारे श्री राम कभी गए थे जो आएंगे? गए नहीं। जो कहीं गया ही नहीं है वो कहाँ से आएगा? वो यहीं थे, यहीं है और यहीं रहेंगे। 22 तारीख का तो फिर सिर्फ एक राम किसी दूसरे देश से फ्लाइट से लैंड होने इंडिया नहीं आ रहे हैं, वो सबके भीतर ऑलरेडी लैंड कर हमेशा यहाँ अयोध्या में विराजमान है। ये प्रश्न ये नहीं है कि राम आएंगे नहीं आएंगे, प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं आना चाह रहे हैं या आपकी 70 चीजें। क्या कारण है कि इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो नेता मंत्री हैं? उनके बयान है वो फ्री है। प्रभु श्री राम की स्थापना, उनका जो भी आध्यात्मिक मैटर है वो उसमें भाग ले न ले, अगर लेंगे तो सौभाग्यशाली होंगे, नहीं होंगे तो उनका दुर्भाग्य है। ये तो पर्सनल मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ऐसे है, जैसे करनी वैसे भरनी है ना। वो आएंगे लाभ ले जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं लेंगे। शंकराचार्य जी है, उनका ये कहना है कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है। इस चीज के बारे में है ना दीदी, आपका क्या विचार है? अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है और उसमें वो नहीं भी आ रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य जी हो चाहे कोई भी हो, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, उन्होंने 4 मठों का निर्माण किया था। किस लिए? वो धर्म की ध्वजा थे, वो हमारे इस विश्व के धर्म के 4 स्तंभ थे, जिसमें उन्होंने पूरे समाज को उसके भीतर लेकर आए थे। लेकिन आज उस पद पे रहकर लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि राजनीति जैसा कि दीदी ने बताया वो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने की थी। अधर्म के साम्राज्य को खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कूटनीति करते हैं सब लोग, जो एक दूसरे में फूट डालते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा। मैं कहती हूँ विद्वान तो रावण भी था, प्रकांड विद्वान था, ऋषि का पुत्र था, राक्षस क्यों कहलाया?
शिव तांडव स्तोत्रम आज भी उनके द्वारा लिखा गया गाया जाता है। प्रभु भगवान शंकर को जब उनकी पूजा होती है तो शिव तांडव स्तोत्रम आज भी रावण के द्वारा लिखा हुआ गाया जा रहा है। लेकिन रावण आखिर राक्षस की कैटेगरी में क्यों आ गया? हमें प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या कमी थी रावण के पास? वो ऐश्वर्य, वो वैभव जो अयोध्या में था, वही वैभव और सोने की लंका थी उसके पास। तो आखिर क्या था कि रावण के पूरे कुल का संहार कर दिया भगवान ने? अयोध्या के वासी आज भी लहलहा रहे हैं। क्या था? वो था उसकी मानसिक दुष्प्रवृत्तियां, उनके मानसिक विचार। प्रदूषण तो बहुत है दुनिया में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, लेकिन जब दिमाग प्रदूषण हो जाता है ना, मानसिक, इन लोगों का दिमाग प्रदूषण हो गया है। ये तो समझदार को इशारा काफी है, कहने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो बस जी कि ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करें। वेदों के सार हम तभी समझ पाएंगे, हमारे श्री राम को तभी समझ पाएंगे हम लोग। अच्छा, एक भजन सारे लोग मिलके हम चाहेंगे कि गुनगुनाएं। आप लोग भजन भी काफी अच्छे गाते हैं, तो कौन सा गाएं? एक युवाओं को है, युवाओं को प्रेरित करता है, हम सबको प्रेरित करता है वो भजन। हमारी गुरु माँ हैं, हमारे महाराज जी हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ वो भजन है। जैसा कि आज नव युग है, नवीन युग का निर्माण हो गया है, नवीन युग निकल रहा है और आज के समय सबको जागने की बारी, सबको संगठित होने की बारी है। दैवीय शक्ति को, जब तक दैवीय शक्ति संगठित नहीं होगी, असुरता का साम्राज्य खत्म नहीं होगा। हमारे राम जी का जब कार्य हुआ तो नन्ही गिलहरी भी अपनी सेवा में अर्पित कर दिया सब, उसने सब कुछ। आज गिलहरी का नाम आता है। अयोध्या का जब स्टेशन बना तो मोदी जी ने गिलहरी को पूरा सम्मान दे दिया। किस लिए? तो उसके लिए आज सभी मानव जाति के लिए, सभी पूरे विश्व के लिए ये चीज है। क्या? आओ आगे बढ़े, विश्व रच दे नया, आओ आगे बढ़े, विश्व रच दे नया, नव सृजन का नियत अब समय हो गया, अब हटेगा तमस सूर्य विश्वास का, अब हटेगा तमस सूर्य विश्वास का, अब मनों में हमारे उदय हो गया, आओ आगे बढ़े, विश्व रच दे नया। सभी को जय श्री राम। बोले माँ आशुतोष शांभवी जी की। आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग को देखकर लोग के मन में एक और चीज चल रहा, आप लोग पढ़ाई कहाँ तक की हैं? हम डबल PhD हैं। आप कहाँ तक? BCom from Delhi University along with CS। आप? मैंने ग्रेजुएट किया है, मेडिकल किया है। तिहाड़ जेल में मेरी मेडिकल लाइन में जॉब थी, मैं उसको छोड़कर माँ के पास आई हूँ। आप सबसे पूछते हैं आप लोग क्यों है बिना निमंत्रण के यहाँ? भाग्यशाली है। जो राम के भक्त होंगे वो आएंगे, हमें इसका मैटर नहीं है कि हमें निमंत्रण मिला कि नहीं। दीदी भाग्य में था, जिनके भाग्य में था, जिनके भीतर भक्ति थी, वो विदेश से भी आके बिना निमंत्रण के अपनी भक्ति कर रहे हैं, और जिनके भाग्य में नहीं है, वो चाहे भारत में भी हो, वो नहीं आ पा रहे। मोदी जी को लेकर एक चीज लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है राम जी का 22 तारीख को अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करा के वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। इस चीज पर हम कुछ कहना चाह रहे हैं। क्रेडिट की ये बात नहीं, जो करेगा ऐसे पाएगा, कुछ अच्छा करेगा तो अच्छा ही पाएगा। किसी ने अच्छा कर्म किया उसका राम का नाम लेगा, जो राम हित के लिए बात करेगा उसका सपोर्ट, तो वो है कि राम उसका खुद सपोर्ट करेंगे ना, जो राम खुद उसका सपोर्ट, जो प्रभु श्री राम जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो प्रभु राम के पीछे पीछे हैं। और दूसरी बात, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि जो लोग जिनको लग रहा है कि मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं, तो जो विरोधी दल है उनको मैं कहना चाहूंगी, काशी रहता है, वृंदावन रहता है, मूव फॉरवर्ड, कम अहेड, निर्माण कराइए ना, आपको भी मिलेगा। और जो वो लोग भी अगर इस तरीके से निर्माण कराएंगे तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, जो अच्छा करेगा ईश्वर किसको क्यों सपोर्ट नहीं मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। और जो अधूरे मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर अधूरा नहीं है। क्या होता है जब नींव लग जाती है ना मंदिर की, हमारी संस्कृति है, तब वहाँ मूर्ति स्थापित कर हो जाती है, फिर मंदिर बनता रहता है। पहले जिसका घर है, आप अपना घर बनवाते हो, आप वहाँ खुद खड़ के बनवाते हो, वो ईश्वर का घर है, वो खुद वहाँ खड़ के बनवाएगा ना। तो इस चीज को आप देखो, ये तो बहुत एक एग्जांपल हमें दे रहा है ईश्वर। तो मैं इंटरव्यू लेने आ रहा, इससे पहले बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि ये सवाल आप जरूर पूछिएगा कि क्या लड़कियों को जो है सन्यासी बनना चाहिए? अगर हर लड़कियां जो है वो सन्यासी साध्वी बनेगी, फिर हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? लड़की लड़के का कोई विषय नहीं है, हर एक मानव स्वतंत्र है कि वो चुने अपनी राह, वो भक्ति करे, है नहीं, सब कुछ वो फ्री है। दिस पर्सन इज फ्री, यू एब्सोल्युटली फ्री टू डू एज यू विश। जहाँ हमने डिसीजन लिया है कि हमें ऐसा गुरु मिला है और उसने दिया है कि ऐसा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसके द्वारा तू खुद का भी कल्याण कर सकती है और तू समाज का भी कल्याण कर सकती है। मैं तुझे ये
ये पदवी दे रही हूँ, मैं तुझे ये शक्ति दे रही हूँ, मेरी माँ आशुतोषाम्बरी ने मुझे ऐसी कृपा दी है और हम वो हम चाह रहे हैं तो हम क्यों ना करें। यहाँ लड़की यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे इतिहास में देवी गार्गी हुई, मैत्री जी हुई, क्या ये लोग नारी नहीं थी? परंतु आज पूरा युग उनको याद कर रहा है, युगों युगों से। लोग ये कहते हैं ना कि असली नारी वही है जो माँ बनती है। ये किसने कहा और ये कहाँ लिखा है? आपको पता है गृहस्थ है कि गृहस्थ आश्रम, लोग कहते हैं गृहस्थ है, 4 प्रकार के आश्रमों का हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, जिसमें से गृहस्थ आश्रम है। आज कह रहे हैं गृहस्थ है, परंतु गृहस्थ आश्रम के नियम होते हैं। आज इस कलयुग में उस गृहस्थ आश्रम के नियमों को लोग नहीं जानते हैं। वो गृहस्थ कौन होता है? जो अपने ग्रह में स्थित हो, ग्रह अपने कार्यों को करते हुए अपने ईश्वर में रत हो, अपनी भक्ति में रत हो। परंतु जो आज वो नहीं कर रहा, वो अपने ग्रह में स्थित नहीं है, वो गृहस्थ नहीं है। दीदी वो कहना चाह रही है। और बैलेंस की जरूरत होती है। हम बैलेंस्ड पोषण लेंगे, जहां हम तला बुला खाते रहेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे। बैलेंस चीजें क्यों चाहिए कि हमें वो पुष्टि मिले। समाज में भी वो बैलेंस चाहिए। क्यों चारों का कहा है, ब्रह्मचारी का क्यों कहा है, गृहस्थ का क्यों क्या है, सन्यासी का क्यों क्या, वृत्त, इन चीजों का क्यों कहा है? ये इसीलिए क्या, क्योंकि समाज को इन चीजों की आवश्यकता है। और जो उस चीज में आना चाहता है वो चाह सकता है कि गृहस्थ बहुत पवित्र चीज होती है। हमारे शुद्ध श्री राम गृहस्थ में थे, गुरु नानक देव जी थे गृहस्थ में, हमारे भगवान शिव जी थे गृहस्थ में। ये तो बहुत पवित्र चीज है। नारियों के लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि नारी है दुर्गा का रूप, पर बैठी किस अंधकूप, अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं इसलिए पहचान नहीं, जानो अपनी शक्ति को तुम भी किसी से कम नहीं, और तुम्हें जो हिला दे ऐसा किसी में दम नहीं। और यह तब संभव है जब आप इस पवित्रता को धारण करें, आध्यात्मिक हो। नारी की शक्ति उसकी आध्यात्मिकता है। अगर नारी आध्यात्मिक नहीं है तो वो मात्र एक भोग की वस्तु बन के रह जाती है, परंतु वही अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का अगर उसे ज्ञान हो जाता है तो वो उस परम पवित्रता को प्राप्त होती है। जय श्री राम। चलिए बाकी हमारे साथ आप सारे लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए माँ आशुतोषाम्बरी जी की जय।